हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, आपको बड़ी मदद मिलने वाली है इस क्लास से, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे शब्द जो वाक्य में बताते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है, ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे। फिर से रिपीट करिए, किसकी बात हो रही है या कितनी बात हो रही है, ऐसे शब्दों को आज हम लोग जानेंगे। और सिर्फ शब्दों को ऐसे ही नहीं जानेंगे, हम लोग शब्दों को तकनीक के माध्यम से जानेंगे। याद रखिए, तकनीक के सहारे से आप जिस भी चीज को पढ़ते हैं या याद करते हैं वो जिंदगी भर के लिए हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो आज की जो तकनीक है वो है OP एंड Q। इस तकनीक से हम लोग आज जानेंगे OP एंड Q। जी हाँ, ये बीच में जो AND आपको दिख रहा है वो एंड के लिए नहीं है, वो भी तकनीक का हिस्सा है। OPANDQ, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। OP एंड Q के हेल्प से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। इतना आसान हो जाएगा इस टेक्निक से आपको चीजों को समझना और याद करना कि फिर आप कहेंगे कि वाह मैम, क्या बढ़िया चीज सिखा दी। तो चलिए जानते हैं ये OP एंड Q जो है, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूं, वो किस लिए स्टैंड करता है, मतलब कि क्या है उसका अर्थ। जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल्स, यानी कि क्रमिक शब्द। ठीक है, क्रमिक शब्दों की जब बात करें तो उसके लिए O स्टैंड करता है। पजेसिव यानी कि मालिकाना शब्द जो होते हैं उसके लिए P स्टैंड करता है। सूचकांक शब्द, आर्टिकल्स, सूचकांक शब्द, आर्टिकल्स। अंकन शब्द यानी कि न्यूमरल्स, अंकन शब्द यानी कि न्यूमरल्स। प्रदर्शनात्मक शब्द यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव, और परिमाणक शब्द यानी कि क्वांटिफायर। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत आपको है नहीं यहां पर, ये तो मैंने आपके इनका अर्थ क्या होता है टेक्निक में मैंने वो बता दिया। अब एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सहज लगेंगे ये OP एंड Q की तकनीक। शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्निक से मैं आपको सिखाती रहूंगी अंग्रेजी और आप सीखते रहें, आपकी लर्निंग होती रहे। इसके लिए आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ उस छोटू से प्यारे से बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए, हमारी ई बुक्स, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए, रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए और भी ढेरों अपडेट्स के लिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, चुपचाप से आप ऊपर लिख दीजिए बी बैंकर टेलीग्राम ऐप पर, वहां पर हम लोग आपको मिल जाएंगे। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से जाइए और फटाफट से परिवार का हिस्सा बन जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से। शुरू करें आज की क्लास। चलिए सबसे पहले हम लोग P के बारे में जानते हैं, जो है पॉजेसिव यानी कि मालिकाना हक वाले शब्द। मालिकाना शब्द, आप इसको ऐसे याद रखिए। चलिए कौन से हैं वो शब्द, ये रही आपके सामने उसकी लिस्ट। और ध्यान रखना है, क्या पॉजेसिव पढ़ रहे हैं, मालिकाना शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या दिखाएंगे, ये वाक्य में मालिकाना हक को सूचित करेंगे। जी हाँ, मालिकाना हक जताते हुए ये सूचित करेंगे। कौन से हैं वो शब्द, लिस्ट है आपकी नजरों के सामने। सबसे पहला शब्द मेरा, यानी कि माई। भाई इससे ज्यादा हक जताता हुआ शब्द दिखा है क्या, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सामान मेरा है, वो बैग मेरा है। भाई सारी चीजें मेरी ही हैं, है ना। तो मेरा यानी कि माई, मेरा या मेरी दोनों ही इस्तेमाल हो जाएगा। हमारा यानी कि आवर, हमारा यानी कि आवर। तुम्हारा यानी कि योर, तुम्हारा यानी कि योर। तुम सबका, वहां पर भी इस्तेमाल हो जाएगा योर। क्या इस्तेमाल होगा, योर। तुम सबका के लिए भी योर शब्द का इस्तेमाल होगा। तुम सबका या आप सबका, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तुम्हारा या आपका, ये ऐसे भी देख सकते हैं, राइट। अच्छा, उसका यानी कि हिज, उसका यानी कि हिज। ध्यान रखना है, हिज का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, मेल मेंबर के लिए करेंगे। सारी एक एक शब्दों को आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, उसका यानी कि हर, उसका यानी कि हर फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। उनका यानी कि देयर, उनका यानी कि देयर। इट्स यानी कि इसका,
इट्स यानी कि इसका। चलिए अब एक एक शब्दों को जानते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहला शब्द है आपके लिए माई, यानी कि मेरा या मेरी, मेरा या मेरी। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी दैट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होती है कि मेरा जो है वो मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और मेरी जो है वो फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। मेरा या मेरी ये दोनों ही शब्द लड़के के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लड़की के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि विषय वस्तु क्या है, यानी कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह मेरी कार है। अगर ये बात कोई लड़का कहे तो क्या कहेगा? यह मेरी कार है। कोई लड़की कहे तो यह मेरी कार है। तो लड़का हो या लड़की, कार के ऊपर डिपेंड किया कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। अच्छा, मोबाइल की बात करनी हो तो यह मेरा मोबाइल है, लड़का कहे तो भी, लड़की कहे तो भी। तो साफ हो गया उदाहरण से कि मेरा हो या मेरी हो, ये दोनों ही शब्द लड़के या लड़कियां दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वापस आते हैं उदाहरण पर, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तुम्हारा या आपका शब्द है योर, YOUR, योर। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। वह आपका बैग है, दैट इज योर बैग, राइट। चलिए, हमारा यानी कि आवर, हमारा यानी कि आवर, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। उसका या उसकी, अगर मेल मेंबर यानी कि पुरुष के बारे में बात कर रहे हो तो इस्तेमाल होगा शब्द हिज का। किसका इस्तेमाल होगा? हिज का इस्तेमाल होगा। कब? जब पुरुष के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। तो जैसे ही आपने अंग्रेजी में कहा कि हिज हाउस, तो यह साफ हो गया किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। वह उसकी स्कूटी है, वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। तो यहां पर हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? उसका या उसकी हमने इस्तेमाल किया हर शब्द का। क्यों? क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। तो जैसे ही आप हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे ये साफ हो जाएगा कि आप किसी महिला की बात कर रहे हैं। तो उसका या उसकी के लिए इस्तेमाल होगा हर, इन केस ऑफ अ फीमेल। वह स्कूटी उसकी है, दैट इज हर स्कूटी। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास देयर, मतलब उनका। THEIR वाला देयर है ये, और इसका अर्थ होता है उनका। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगला शब्द है इट्स, ITS। देखिए यहां पर जो है ऊपर कोई कॉमा वामा नहीं लगा है, तो ध्यान दीजिएगा। ITS, इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके। इन तीनों की जगह पर आप इट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। विंग्स का अर्थ होता है पंख, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात पी की। हम क्या पढ़ रहे हैं? OPANDQ टेक्निक को पढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डी के बात करते हैं डी के बारे में, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि प्रदर्शनात्मक शब्द, राइट। चलिए, कौन से हैं वो शब्द, कैसे इस्तेमाल होंगे, सारे कुछ जानते हैं। ये रही लिस्ट आपकी आंखों के सामने डेमोन्स्ट्रेटिव शब्दों के बारे में। इसका उपयोग किसी स्थान पर संज्ञा की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं जिस भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूं उसके साथ आपको एक रीजन, एक काइंड ऑफ आपको डेफिनेशन जैसा बता दे रही हूं, जिसको आप याद रखेंगे तो आप इन शब्दों को बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव शब्दों का जो ये लिस्ट आपको दिख रहा है, यह
कहाँ उपयोग होता है? इसका उपयोग किसी स्थान पर संज्ञा की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है इनके इस्तेमाल से पहले। तो शब्द कौन से हैं? दिस, जिसका अर्थ होता है यह, दैट, वह, दीज, ये सब, दोज, वो सब, सच, यानी कि ऐसा। चलिए अब एक एक करके सारे शब्दों के इस्तेमाल को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला दिस, जिसका अर्थ होता है यह। ठीक है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। एक और उदाहरण देखिए, यह मेरी किताब, दिस इज माई बुक, वो देख लिया हमने। एक और उदाहरण देखिए, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है दीज, THESE, दीज, जिसका अर्थ होता है ये सब। क्या? ये सब। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। अच्छा, ये सब चीजें मेरी नहीं हैं, दीज थिंग्स आरंट माइन। ये सब चीजें मेरी नहीं है, दीज थिंग्स आरंट माइन। अगला है दैट, जिसका अर्थ होता है वह। दैट का अर्थ क्या होता है? दैट का अर्थ होता है वह। वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। अगला शब्द है दोज, THOSE, दोज, जिसका अर्थ होता है वो सब। वो सब, राइट। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, है ना। बता रहे हैं दोज आर माई बुक्स, वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। अगला है शब्द सच, मतलब ऐसा या इतना। सच यानी कि ऐसा या इतना। उदाहरण देखिए, ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे टेक्निक के अगले शब्द की ओर, जो कि है ए, विच स्टैंड्स फॉर आर्टिकल्स, यानी कि सूचकांक शब्द। सूचकांक शब्द यानी कि आर्टिकल्स। चलिए देखते हैं कैसे, कौन से हैं वो शब्द और उनका इस्तेमाल भी देखेंगे। बस आपकी नजरों के सामने है आर्टिकल्स की लिस्ट, ए, एन, द। इन तीनों के बारे में बात करेंगे और ध्यान रखिएगा जो इसके साथ जो मैसेज है छोटा सा इसको इस्तेमाल करने का, कि यह संज्ञा की पहचान को सूचित करता है। क्या करता है? आर्टिकल्स संज्ञा की पहचान को सूचित करता है। मतलब ये सारे जो शब्द हैं इनकी बात हो रही है। ए, जिसका अर्थ होता है एक, एन, जिसका अर्थ होता है एक। दोनों में क्या अर्थ हो, दोनों में क्या फर्क है? कहाँ ए इस्तेमाल होगा, कहाँ एन इस्तेमाल होगा, सारी चीजें बताऊंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला शब्द है द, THE, द, जिसका अर्थ होता है विशेष संज्ञाओं के लिए। मतलब इसका इस्तेमाल होता है विशेष संज्ञाओं के लिए। इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, समझ में आएगा कि क्यों द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि आपके सामने है ए, जिसका अर्थ मैंने क्या बताया? एक। ए का अर्थ क्या है? एक। मतलब इसका मतलब क्या है? एक, है ना। जैसे यह एक कार है, दिस इज अ कार। यह एक कार है, दिस इज अ कार। तो भाई इसको लगाएंगे कहां? यहीं पर है कैच, दैट इज आपको ए का इस्तेमाल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सबकी जगह पर करना है। ठीक है। क्या होते हैं भाई? हमारे पास दो तरह के होते हैं, है ना। वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स का रूल थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी जो बचे हुए लेटर्स है अल्फाबेट में 26 होते हैं अल्फाबेट में, और इनको छोड़ करके बाकी जो भी बचे कॉन्सोनेंट है ना, उनके साथ आपको ए का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? ए का इस्तेमाल करना है। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बचेंगे उनके साथ ए लगेगा। तो एन किसके साथ लगेगा? सिंपल सी बात है ना, इनके साथ लगेगा एन, जिसका अर्थ होता है एक, और ए, ई, आई, ओ, यू के साथ ही एन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात?
वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। तो देखिए आर्टिस्ट की स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है तो उसके आगे एन लगा दिया, राइट। चलिए अब बात करते हैं द की, जिसका उपयोग विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए द का उपयोग किया जाता है। जैसे टीवी चालू है, द टीवी इज ऑन। टीवी चालू है, द टीवी इज ऑन। विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। द के ऊपर पूरी की पूरी क्लास करा चुकी हूं, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि द में तो हर कोई फंसता है। वो क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। आप टेलीग्राम पर मंगा सकते हैं या आप चैनल पर द बी बैंकर द की क्लास लिख करके सर्च करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी जाके देख सकते हैं। बस पकड़ो, टेक द बस। बस पकड़ो, टेक द बस। क्यों द का उपयोग विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए किया जाता है, राइट। बस को पकड़ो, टेक द बस। किसी एक पर्टिकुलर बस की बात हो रही है ना, आप सारे बस थोड़ी पकड़ते हो विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए, राइट। तो यहां पर किसी पर्टिकुलर बस की बात, तो द का उपयोग विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए किया जाता है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला है न्यूमेरल्स यानी कि अंकन शब्द। न्यूमेरल्स यानी कि अंकन शब्द। तो चलिए जानते हैं क्या है वो लिस्ट और कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो लिस्ट है आपके सामने। न्यूमेरल्स यानी कि 1 जिसका अर्थ होता है 1, 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3। और ध्यान रखिएगा इसके साथ जो स्पेशल सा मैसेज है दैट इज यह संज्ञा की संख्या को सूचित करता है। ऑब्वियसली आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी इस्तेमाल करें तो यह संज्ञा की संख्या को सूचित करेगा आप जब भी किसी वाक्य में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसका एक एक करके इस्तेमाल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 1 जिसका अर्थ होता है 1। तो उदाहरण के तौर पर एक एक करके निकाल लें। टेक आउट 1 by 1। एक एक करके निकाल लें। टेक आउट 1 by 1। अगला है 2 यानी कि 2। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। आई हैव 2 मोबाइल्स। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। आई हैव 2 मोबाइल्स। बढ़ते हैं आगे। उसके पास 3 कलम हैं। अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? 3 का, जिसका अर्थ होता है 3। उसके पास 3 कलम है। ही हैज 3 पेन्स। उसके पास 3 कलम है। ही हैज 3 पेन्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास टेक्निक का अगला शब्द दैट इज ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल्स यानी कि क्रमिक शब्द। क्या? क्रमिक शब्द। चलिए लिस्ट क्या है और कैसा इनका इस्तेमाल होगा ये जान लेते हैं। तो ऑर्डिनल्स का लिस्ट आपके सामने दैट इज फर्स्ट यानी कि पहला, सेकेंड यानी कि दूसरा, थर्ड यानी कि तीसरा, नेक्स्ट यानी कि अगला, लास्ट यानी कि पिछला। ध्यान देने की बात यह है कि मुख्य रूप से ये वाक्य में संज्ञा के पहले आता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से ये वाक्य में संज्ञा के पहले आएगा। चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट यानी कि पहला। जी हाँ, सबसे पहला फर्स्ट यानी कि पहला। यह मेरा पहला प्रयास है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। यह मेरा पहला प्रयास है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड यानी कि दूसरा। सेकेंड का अर्थ दूसरा। यह दूसरी मंजिल है। दिस इज सेकेंड फ्लोर। यह दूसरी मंजिल है। दिस इज सेकेंड फ्लोर। तीसरा यानी कि थर्ड। तीसरा यानी कि थर्ड। यह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह है। दिस इज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। यह अक्टूबर का तीसरा सप्ताह है। इट इज थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट यानी कि अगला। नेक्स्ट यानी कि अगला। यह मेरी अगली यात्रा है। दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। यह मेरी अगली यात्रा है। दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। अगला है मतलब नेक्स्ट है लास्ट यानी कि पिछला। शब्द क्या है? लास्ट, जिसका अर्थ होता है पिछला। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और टेक्निक का अगला हिस्सा दैट इज क्यू यानी कि क्वांटिफायर, परिमाणक शब्द। क्यू यानी कि क्वांटिफायर विच स्टैंड्स फॉर
परिमाणक शब्द। चलिए क्या है लिस्ट और कैसे इनका इस्तेमाल होगा, सारी चीजों को जान लेते हैं। लिस्ट आपके सामने है जो कि है अनदर यानी कि दूसरा। क्या है? दूसरा, अनदर। मच यानी कि बहुत, मच मतलब बहुत। मैनी यानी कि ज्यादा। सम यानी कि कुछ। वेरी यानी कि बहुत। सेवरल यानी कि कई। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा। एनी कोई। इनफ काफी। ऑल यानी कि समस्त या सारा। यह बताता है कि आप कितनी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी कि आप कितनी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटिफायर्स के शब्द इसी चीज को डिनोट करते हैं। चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं इन शब्दों का। सबसे पहला शब्द है अनदर, जिसका अर्थ होता है दूसरा। मेरे पास दूसरे काम भी है। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। मेरे पास दूसरे काम भी है। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। मच यानी कि बहुत या ज्यादा। मच यानी कि बहुत या ज्यादा। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है। ही डज नॉट हैव मच वाटर। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है। ही डज नॉट हैव मच वाटर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है मैनी, जिसका अर्थ होता है बहुत या ज्यादा। तो भाई मच और मैनी में क्या फर्क है? दोनों का अर्थ बहुत या ज्यादा होता है। बताती हूं। उसके बहुत दोस्त हैं। शी हैज मैनी फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है मच और मैनी का इस्तेमाल करते वक्त, जब आप किसी भी चीज को काउंट कर सकें तो उसमें मैनी का इस्तेमाल करेंगे। जिसको काउंट नहीं कर पाए, जो अनकाउंटेबल हो, उसके साथ मच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसके बहुत दोस्त हैं। शी हैज मैनी फ्रेंड्स। अब दोस्त जितने भी हैं उनको तो आप गिन सकते हैं ना, कि उसके 2 दोस्त हैं, उसके 4 दोस्त हैं, उसके 20 दोस्त हैं। लेकिन अगर किसी के पास पानी है तो उसको आप कैसे गिनेंगे? पानी को गिनने के लिए आपको किसी और चीज की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे उसके पास 1 बोतल पानी है, तो यहां पर बोतल की सहायता ले ली हमने बताने के लिए, बस। तो पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर मच का इस्तेमाल होगा। जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि दोस्त, वहां पर मैनी का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात? अगला है शब्द सम, जिसका अर्थ होता है कुछ। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क टू डू। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क टू डू। अगला शब्द है वेरी, जिसका अर्थ होता है बहुत। वेरी यानी कि बहुत। वे बहुत व्यस्त हैं। दे आर वेरी बिजी। वे बहुत व्यस्त हैं। दे आर वेरी बिजी। सेवरल यानी कि कई या अनेक। सेवरल यानी कि कई या अनेक। इस्तेमाल कैसे होगा? वह कई बार मेरे घर आई। शी केम टू माई होम सेवरल टाइम्स। वह कई बार मेरे घर आई। शी केम टू माई होम सेवरल टाइम्स। अ लॉट ऑफ अगला शब्द हमारे पास, जिसका अर्थ है बहुत सारा। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारा। वहां बहुत सारी दुकानें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। वहां बहुत सारी दुकानें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ शॉप्स। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एनी यानी कि कोई। एनी मतलब कोई। उसके पास कोई आइडिया नहीं है। ही डजंट हैव एनी आइडिया। उसके पास कोई आइडिया नहीं है। ही डजंट हैव एनी आइडिया। अगला शब्द इनफ यानी कि काफी या पर्याप्त। इनफ यानी कि काफी या पर्याप्त। उसके पास पर्याप्त पैसा है। ही हैज इनफ मनी। उसके पास पर्याप्त पैसा है। ही हैज इनफ मनी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास ऑल, जिसका अर्थ होता है सब या सारा या समस्त, है ना। ऑल, सब, सारा, समस्त, इन तीनों की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सारे नोट हैं। आई हैव ऑल द नोट्स। नोट्स मतलब पैसा, है ना। मेरे पास सारे नोट हैं। आई हैव ऑल द नोट्स। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की आपकी टेक्निक वाली क्लास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये OP एंड Q की टेक्निक अगर आपको याद रहेगी, इसके साथ जो मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस कराई ये आपको याद रहेंगी, तो अंग्रेजी आप
फिर पक्के तौर पर बोलेंगे। और आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके साथ जो मैसेजेस मैंने आपको बताए वो आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है बेहद बेहद आसान हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास पसंद आ गई है। तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और इस कोर्स को करने के लिए, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है 15 डेज की, टेलीग्राम पर मैसेज करिए और मंगा लीजिए इस कोर्स को अपने लिए। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं, विच इज प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो, या फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, या फिर हो आपका बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। जब भी आप मैसेज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप साफ साफ लिख करके भेजें कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.